गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग पैराबोला स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देखें जो पैराबोला हमारा होता है उसका आप देखें फिगर किस तरह का होता है। पैराबोला ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये आप जानते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला के 4 फिगर होती हैं। एक देख लीजिए जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे ये इसका फोकस होता है एक्स एक्सिस पे, और ये इसका वर्टेक्स होता है। और यहाँ से एक लाइन जो फोकस से होती हुई जाती है, तो ये आपको लेटेस्ट वेक्टर कहलाता है। जैसे मैं लिख दिया ए बी, तो ए बी क्या है? लेटेस्ट वेक्टर। ये आपका जो पॉइंट है, मैं इसे सी कह देता हूँ, इसको ओ कह देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटेस्ट रेक्टम। और यहाँ पे ये इसका फोकस होता है। तो जितनी ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस भी ये फोकस होता है, उतनी ही डिस्टेंस पर उसके अपोजिट साइड एक लाइन होती है। क्या होता है? लाइन होती है। इस लाइन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन का नाम है। अब फिगर अगर इधर हुआ, पैराबोला इधर हुआ, तो ये डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। तो फोकस क्या होता है? फोकस पॉइंट होता है ना, जिसको हम a,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब आप देखें फिगर अगर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होता है y² = 4ax। अब इसमें आपसे पूछेगा क्या, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। क्या क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो आप नोट कर लें। पहले फोकस पूछेगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a,0। फिर आपसे पूछेगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस अगर पूछेगा, सेकंड नंबर पर आपसे पूछा इसने एक्सिस, तो आप लिख देंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थर्ड नंबर पर आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये इस केस में हो जाएगा x = -a। आप लिख सकते हैं x + a = 0। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या पूछेगा ये नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताऊंगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए बी है। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आप क्या करें, सिर्फ नोट कर लें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है। 4th पॉइंट है ये, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है हमारी 4a। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट तो हमारे यही रहेंगे, बट क्या दूसरा फिगर बनाते हैं? सर एक ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है? हाँ, एक ही कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप इस फिगर को अब समझ तो गई है, आप फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है वो आप जान गए। अब दूसरा जो फिगर है वो आप देखें, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनाता हूँ। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में फिगर को बना लेते हैं। वर्टेक्स इसका ओरिजिन, वर्टेक्स भी इसमें पूछ सकता है, तो वर्टेक्स इसमें 0,0 वर्टेक्स 0,0। फिलहाल एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन है जिसमें वर्टेक्स 0,0 है। बाकी मैं आपको बताऊंगा जब 0,0 वर्टेक्स नहीं होगा तो क्या होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर यहाँ फोकस होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, समझ गए ना। तो अब इसमें फोकस क्या हो जाएगा? हाँ, इसकी इक्वेशन पहले देख लीजिए, y² = -4ax। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो यही रहेगी। ये हो जाएगा फोकस -a,0।
ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव की जगह क्या लिख देंगे, नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए, माइनस ए नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, ए x इक्वल टू ए ए और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर वही। जी सर। नोट कर लिया बेटा, ये भी नोट करिए। हाँ कहाँ गया तुम? अब देखिए, हाँ बहुत अच्छा, एक बार करा चुका हूँ ये एक्सरसाइज। हाँ अब देखिए यहाँ पर इसी फिगर को आप देखिए, 11th के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे? फिर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये तो एक्स एक्सिस है ही, ये वाई एक्सिस है। अब क्या है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में फिगर बनता है, तो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो जो आपकी इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला की, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सर ये जो आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस में लिया था, इसका लेटर सेक्टम 4a होगा। हाँ 4a ही होगा, लेटर सेक्टम पूरे उसमें 4 ही होगा। अब इसमें देखिए ये जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। एक्सिस क्या होगा इसका, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर? यस सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये बाई इज इक्वल टू माइनस ए, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ए बाई इज इक्वल टू माइनस ए। ए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 0, ए है, तो ये क्या होगा, बाई इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, बाकी सब ऐसा ही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड लास्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिगर नीचे की तरफ हो जाएगा। हाँ डाउनवर्ड हो जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, हाँ, तो माइनस यहाँ बस ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो वो फिगर आपका बन जाएगा ये तो आप जानते हैं, y डैश x डैश। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गया, 4a। इसमें क्या हो जाएगा, 0, माइनस A। ए, ये आ जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, बाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू a y इज इक्वल टू, वेरी गुड, y इज इक्वल टू a ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू a। ए। इतना आ गया तो आपकी ये एक्सरसाइज 11.2 फिनिश हो जाएगी। क्लियर? तभी हम टाइम रहेगा तो इलिप्स भी करेंगे आज। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखें, Sir, these are math students. यस मैम, Because he is Sanvin, na? यस मैम। Okay, I know. There are 5 students sitting. हाँ देखिए बेटा, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। क्लियर? तो इसको कंपेयर कराइए आप फिगर, अगर इसका देखना चाहें तो मैंने बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिगर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आपको पता फोकस ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। क्लियर?
हाँ, तो कंपेयर करा दीजिए, कंपेयर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x। तो 4a कितना आ गया, 12 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ देखिए इन्होंने पूछा क्या क्या, सबसे पहले पूछा फोकस, तो पहले आप फोकस बता दीजिए क्या हो गया, a कॉमा 0। फिर क्या पूछा, एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस, ये भी बता दिया आपने। फिर क्या पूछा है, इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट। तो ये इक्वेशन ये है, ये प्लस ये है, ये माइनस में होगा, x इक्वल टू माइनस में, मतलब -3। आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। समझ आ गया, जी सर, नोट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने लास्ट में पूछा लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, क्या पूछा, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ क्या होती, 4 इंटू 8, 4 इंटू 3, 12। समझ आ गया, यस सर। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, 6y। तो इसका पॉजिटिव y एक्सिस में फिगर होगा, यस सर। डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी, ठीक है। Yes, sir. तो इससे भी कंपेयर करा दो, कंपेयर y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 1/5 3/2। वेरी गुड, क्या आ गया, 3/2 3/2। a इज इक्वल टू 6/4 आ गया, 2 3 जा 2 2 जा। तो सबसे पहले क्या पूछा था, फोकस 0,3/2 0,3/2 0 कॉमा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या पूछा था, एक्सिस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव y एक्सिस। नेक्स्ट क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, तो क्या y इज इक्वल टू, -3/2 y plus 3/2 is equal to 0 हाँ ये भी लिखो, y इज इक्वल टू -3/2। तो आप y प्लस 3/2 या 2y प्लस 3 ऐसे भी लिख, क्रॉस Yes, sir. मल्टीप्लाई करिए, 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में जो पूछा हुआ है वो क्या है, लेंथ ऑफ, 4 into वो 6 आएगा, yes sir क्या आएगा, 6 6 आएगा। अब नोट कर लीजिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टर 4 इज इक्वल टू 4a, वो आ जाएगा 6, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका थर्ड देख लीजिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 है। नेक्स्ट देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू, सर ये 6 बता दो सर। हाँ कुछ बताऊंगा, थर्ड देख लीजिए एक बार, थर्ड देख लीजिए 3/2 into 4 क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट है y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 फिगर आपका ये बन जाएगा x की नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्ट्रिक्स की होगी, समझ आया। yes sir ये आपका फोकस होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये -a,0 होगा, तो वही कंपेयर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax।
तो 4a कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a, वो यहाँ क्या आ जाएगा इसमें, 8 आ जाएगा। फोकस क्या होगा, फोकस होगा 0 नहीं -a, 0, 0 तो -2, 0। एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या होगा, नेगेटिव x नेगेटिव एक्स एक्सिस, लिख दीजिए नेगेटिव एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x equal to x इक्वल टू प्लस a, तो x इक्वल टू हो गया प्लस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। समझ आया, यस सर। वेरी गुड। तो अब 6 क्वेश्चन तक आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी चाहें, या फिर आप प्रैक्टिस करना। तो हम लोग क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन 7 हाँ, ये जो भी है वो आपका होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए। 4, 5, 6 होमवर्क नोट करें बेटा, होमवर्क नोट करिए। एक्सरसाइज 11.2 का जो क्वेश्चन है होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन 4, 5, 6 नोट कर लो सभी, कर लिया बेटा, यस सर। वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन 7 करते हैं हम। तो क्वेश्चन 7 में क्या दे रखा है हमें, फोकस गिवन है, फोकस गिवन है हमें। फोकस क्या है, 6,0, 6,0 डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, x इक्वल टू -6, x इक्वल टू -6। तो अगर इसकी फिगर की बात करूं मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का फोकस, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब फिगर इसका ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये होगी। दैट मींस फोकस 6,0, दैट मींस ए क्या है आपका 6 है ना। जब फोकस आपका ये है तो ए क्या होगा, सॉरी 6 होगा। अब इससे हमें पता चल गया एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट मींस इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला x equal to तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4ax। ए की वैल्यू मुझे पता है, वो यहाँ पुट कर देंगे, 24x तो 4 × 6 × x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x 24x। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। हाँ फाइंड आउट करना है। तो आपको बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा। तो ये सब जब आपको पता रहेगा तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है यस सर। आप सभी को, यस सर। वेरी गुड, समझ आया, कर पाएंगे, यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन 8 देखें। तो क्वेश्चन 8, फोकस 0,-3, फोकस क्या दे रखा है, क्या है बेटा 0,-3, 0,, और डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी y इक्वल टू 3। नेगेटिव है। हाँ, फोकस नेगेटिव है, दैट मींस हाँ y एक्सिस की नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा, ये तो फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स ये ठीक है।
तो अब आप यहाँ देखें 0 कॉमा माइनस ए, लेकिन ए नेगेटिव वो तो यहाँ जब पॉइंट लिखते हैं फोकस 0 कॉमा माइनस ए है, ए माइनस नहीं है, ए माइनस नहीं है, समझे ना। ये तो एक तरह से डिस्टेंस है। यस सर। भाई फोकस क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। अगर हम बेसिकली बात करें फोकस क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट में जो नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाता है, पोजीशन को, कि लेफ्ट में राइट में डाउन है अप है, कोऑर्डिनेट तो ये बताता है ना। तो ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3 हाँ ए इज माइनस सॉरी 3। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी यहाँ, इक्वेशन ऑफ, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x। हाँ ये इसमें माइनस होगा, इसमें माइनस होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए कितना आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ये आपका आंसर है, यस सर। ठीक है। एक और देखें क्वेश्चन 9, इसको नोट कर लीजिए, यस सर। समझ लीजिए। यस सर। आकाश जी यस सर, कर लीजिए। कर लिए ना, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन 9। तो 9 देखें, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है। वर्टेक्स दे रखा है 0,0, फोकस दे रखा है, फोकस दे रखा है आपको 3,0। तो आप देखें फोकस 3,0, दैट मीन्स फिगर क्या है, आपको समझ आ गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस तभी तो ये होगा ना, यस सर। 3,0 डॉट इज यहाँ होगी, वर्टेक्स ये इसे वर्टेक्स कहते हैं 0,0। हालांकि जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सभी का वर्टेक्स 0,0 होता है। वर्टेक्स जब 0,0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो इस तरह का होता है, ये इसमें वर्टेक्स ये वर्टेक्स होता है, समझ रहे हो ना। तो वो वाले क्वेश्चन है नहीं, होंगे तो हम आपको बताएंगे, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन में बता देंगे, या फिर हम क्योंकि एग्जाम पास आ गया और ये हमारा सिलेबस में ये चैप्टर हम दे चुके हैं, यस सर। ठीक है। तो इसलिए एडी वाला भी है। तो सर मैथ्स कब तक खत्म हो जाएगी क्या? मैथ्स तो खत्म ही है, मैथ्स में बचा कहाँ, 2-4 चैप्टर बचे होंगे, 2-3। स्टेटस 3D 3D आपका नहीं कराया है, 2D 3D 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 तो करा तो दिया, तभी तो 3D भी एग्जाम में आ रहा बेटा। सर हो गया। भाई रिवाइज करवा दिया सर ने। बेटा सबसे बड़ा एक चैप्टर, जो बड़ा चैप्टर जिसे बोलेंगे वो स्ट्रेट लाइन है, सीक्वेंस सीरीज हो गया। यस सर। तो अब बचा हुआ स्ट्रेट लाइन, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो। हाँ मुश्किल तो है, स्ट्रेट लाइन मुश्किल है, क्योंकि क्या है स्ट्रेट लाइन में कुछ क्या है, मतलब कोई भी इक्वेशन, जैसे मैंने ये लिखी है, ये कर दिया, कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होता है, समझ आया ना। Yes. मैंने ये बना दिया, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसकी इसकी होती है सर इंटरसेप्ट मतलब ये एक्स और वाई पे कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है, अच्छा। ये डिस्टेंस कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ये आपको लर्न करनी होगी। अब इसमें वाई जो ओरिजिन से इक्वेशन जाती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं, वाई इक्वल टू एम एक्स होता है। तो मतलब क्या है, हर जैसे सर्कल की इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी इक्वेशन है तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आप बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, दो लाइन है उनके स्लोप के बीच एंगल क्या है, दो लाइन्स हैं, एक लाइन का स्लोप दे रखा है, दूसरे का स्लोप बताओ, उसमें कंडीशन दे रखा हो, एक लाइन है उसको दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। सर ये सारा केस में स्ट्रेट लाइन। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई भी ये लाइन है,
ये कोई पॉइंट है, इसका इमेज बताओ, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, ऑनलाइन में क्या चेक होगा। करोगे चेक आप? तो बहुत कुछ है, बहुत अच्छा चैप्टर। सर ऑनलाइन में चेक कर पाओगे आप? क्या ऑनलाइन जो बच्चे देंगे उनका चेक कर पाओगे? मैं अभी नहीं चेक किया था, टाइम लगता है। मतलब ये जो आप बता रहे हैं तो क्या फोटो पेपर में करके उसका फोटो अपलोड करेगा ना क्या पता फोटो ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी खींच दो और आज- बेटा, वो तो हमें कोऑर्डिनेट लिख के देगा, अच्छा। वो हमें कोऑर्डिनेट लिख के देगा। आप बताइए, वो कुछ भी बना दे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेट 2,3 चाहिए। आपको बस आंसर से मतलब है। बेटा ड्राइंग नहीं है, उसमें ड्राइंग नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ अब आप कहें कि ये फिगर हमें बनाना होता, फिगर नहीं बनाना होता, बट अब जैसे इन्होंने पूछा, मैंने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म होती, अब इन्होंने बोला सर इंटरसेप्ट क्या होता है, तब मुझे फिगर बना के दिखाना पड़ रहा है। समझ आया ना? यस सर। हाँ, अदरवाइज फिगर मतलब आपको एक बार जैसे टीचर वर्ड बोले तो आपके दिमाग में वो इमेज एक बार आ जाती है ना, तो आपको चीज़ें आसान हो जाती है। अच्छा इंटरसेप्ट है ये, वो वाले ऐसा होता है, समझिए ना। Yes, sir. अदरवाइज आपको इंटरसेप्ट ही नहीं पता हो तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की बहुत क्या होता है, जब चैप्टर चल रहा होता है तभी अच्छा लगता है, वरना तो किसी भी चीज़ में बात करने लगो तो वो चीज़ें बहुत लंबी होती हैं, है ना। तो चलिए, वर्टेक्स 0,0, फोकस क्या है 3,0। तो इसका मतलब क्या है, ए मेरा पास 3 है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर हाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax 4x, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x 4 3 या 12 x आ जाएगा। क्या आ गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x 12x, ये आपका आंसर हो गया। अब मेरे हिसाब से 10 आप कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ 11, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 11 करते हैं। इलेवन में आप देखिए, क्वेश्चन जब 11 करेंगे तो क्या कह रहा है, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अराउंड एक्स एक्सिस। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? क्योंकि पॉइंट जो है जिस पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला, वो पॉइंट क्या है 2,3, यानी कि मतलब पॉजिटिव एक्सिस में ही है ये पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0,0 पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है। समझ आए? अब मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ, तो देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब इस पैराबोला पर वो पॉइंट लाई करता है, तो लिखिए पॉइंट 2,3 लाई ऑन पैराबोला, ठीक है। तो x2 है, y3 है, समझ आया? y क्या है 4 इंटू 4a इंटू 2, समझ आया ना। x क्या है 2, तो 9 हो गया, ये 8a हो गया, तो a कितना आ गया 9 पॉइंट। तो अब सर हाँ एक चीज पूछूं? बोलिए, अरे 2,3 आपने एक्स एक्सिस में क्यों लिया? x एक्सिस में क्या है 2,3, तो मतलब मतलब quadrant में- फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, दोनों पॉजिटिव है बेटा। सर पॉजिटिव अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है ये कंडीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब नीचे का नेगेटिव होगा। नीचे नेगेटिव होगा। पैराबोला का तो है, तो पैराबोला का पूरा फिगर तो दोनों एक्सिस को कवर करता है ना बेटा, इसीलिए ये एक्सिस काउंट जब इधर फिगर होता है तभी तो लिखते हैं पॉजिटिव एक्सिस में फिगर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फिगर है। एक्स एक्सिस में फिगर है, समझाया ना। ये है। तो 9 ये आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू नोट कर लीजिए और वो फर्स्ट में पुट कर दो। 9/2x हाँ देखिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 9/8 आप पुट कर दीजिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू
4 इंटू 9/8 था ना, Yes, sir. 4 2 जा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2 ठीक है बेटा, Yes, sir. इसको प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट टाइम। एलिप्स और हाइपरबोला दोनों हम लोग कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।